BGN न्यूज आपके साथ मैं हूं सुष्मिता गौड़। आइए बात करते हैं इस वक्त की खास खबर से। अयोध्या में नगर निगम अयोध्या की कान्हा गौशाला में काफी खराब स्थिति में है गोवंश। इन तस्वीरों को मोबाइल में कैद करने वाले समाज सेवी रितेश दास ने अपने ऊपर हमले के प्रयास का आरोप भी लगाया है। मामले में क्षेत्राधिकारी अयोध्या से शिकायत की गई है, जिसमें थाना पूरा कलंदर की पुलिस जांच भी कर रही है। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय का कहना है, बैसिंग कान्हा गौशाला के प्रभारी के खिलाफ पहले भी मंत्री को शिकायत की गई है। इससे पहले वे सस्पेंड भी हो चुका है, लेकिन उसे दोबारा पद दे दिया गया है। जल्दी इसको लेकर नगर विकास मंत्री से मुलाकात की जाएगी। वही समाज सेवी रितेश दास ने बताया कि वह मंगलवार को गाय को तरबूज बांटने के लिए गए थे। उन्हें गौशाला में मौजूद गाय काफी खराब स्थिति में मिली। इसके साथ में 8 से 10 गायों की मौत हो गई थी, जिन्हें जेसीबी से दफनाया जा रहा था। जब वह इसकी वीडियो बनाने लगे तो वहां के कर्मचारियों ने इन्हें रोका। रितेश दास ने बताया कि इसके बाद वह वहां से भागे तो 4-5 मोटरसाइकिल वालों ने उनका पीछा किया। रास्ते में स्थित मुर्गी पालन केंद्र में छिपकर उन्होंने जान बचाई, जिसमें शिकायत के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और उन्हें लेकर दर्शन नगर चौकी आई। मामले में सीओ अयोध्या को शिकायत पत्र दिया गया है। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि बैसिंग गौशाला में निराश्रित पशुओं को रखा गया है। जनप्रतिनिधियों को दान के लिए अवगत कराया गया है। गौशाला संचालन के लिए नगर निगम के ऊपर अतिरिक्त बोझ है। इसको करने के लिए हमारे पास दक्ष मैन पावर भी नहीं है, फिर भी इसके लिए नगर निगम के द्वारा व्यवस्था की जा रही है। पहले यहाँ भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली। मामला हम आज सुबह जो है, कल शाम को हमारी बात हुई अपर आयुक्त से। सरजू का जल स्तर बढ़ने से कई गरीब किसान ऐसे थे, काफ़ी परेशान थे, भुखमरी पर आ गए थे। तो उनकी सोच को देखते हुए हम लोग उनका जो है तरबूज कम दामों में खरीद करके, अच्छा तरबूज था जो कि गाय को खिलाने आज सुबह बैसिंगपुर गौशाला गए। वहाँ गायों को खिलाने के बाद गौशाला में ऐसी दुर्दशा देख करके जो है हम अपनी आंख से आंसू रोक नहीं पाए। कम से कम वहाँ 10 से 12 गौवंश की मौत आज हुआ था। और गाय मरने के बाद बगल में वही जेसीबी लगा था। आनंद फानंद में वहाँ के जो प्रभारी थे सब लोग आए और जेसीबी से जो है गड्ढा करा करके गाय को गड़वाने लगे। वहाँ बहुत ही दयनीय स्थिति थी। गाय कुछ दिन पहले बरसात हुआ था, बरसात में दलदल में फंसी ही गाय, उनको कोई निकालने वाला आता ही नहीं। इतनी तेज धूप है। वहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं, ज़्यादा भारी मात्रा में ज़्यादा कर्मचारी नहीं है, कम आदमी है जो कि गाय की देख रेख कर रहे हैं। काफ़ी गाय हैं और उनको जब आदमी के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है, न छाए की व्यवस्था है, तो जानवरों की क्या व्यवस्था होगा। वहाँ खुले में जो है अभी कई गौवंश जो है घाम में तड़प तड़प के मर जा रहे हैं। सूखा भूसा उन्हें दिया जा रहा है। चूनी जो है अजीब मात्रा में उनको बदबू कर रहा है, भूसा भी बदबू कर रहा है, सड़ा सड़ा चीज खिला रहे हैं। गाय मरेंगी नहीं तो क्या होगा। कितनी गाय मरी हैं वहाँ पर? आज 10 से 12 गाय मरी थी। और उसका वीडियो फोटो जब मैंने बनाया तो वहाँ हमें कुछ लोग गौशाला में रोके, तो उनकी बात को न मानते हुए हम अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर आगे आए तो 2 मोड़ था। एक मोड़ पर हमें छोड़ दिया गया, दूसरी मोड़ पर 6 बाइक थी। 6 बाइक में एक पल्सर बाइक, एक हीरो होंडा, एक प्लेटिना, 3 गाड़ी जो मैं देखा था। और उस पर आदमी डंडा लेकर सवार थे, हमको दौड़ा लिए थे। किसी तरीका के मैं अपना जान बचा करके जब मेन रोड पर आया तो हमें पुलिस का सायरन दिया गया है। फिर उसका सायरन बजाए तो वो लोग जो है भगे। फिर वहाँ पर एक स्थानीय मुर्गी प्लेटफार्म था, उसके यहाँ रुककर 112 फैजाबाद कंट्रोल रूम जिले के सभी अधिकारियों को मैं बताया। देखिए, वायरल वीडियो के विषय में मैं कुछ कहूँ सर्वथा अनुचित होगा। मैं गौशाला प्रबंधन के विषय में बार बार सभी लोगों को अवगत कराता रहा हूं। माननीय महापौर जी को, सांसद जी को, यहाँ के सभी जो जनप्रतिनिधिगण हैं जिनके माध्यम से हमें दान में कुछ प्राप्त हो सकता है, सभी लोगों को अवगत कराता रहता हूं। नगर निगम द्वारा जो गौशाला प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है उसकी कारण नगर निगम के ऊपर जो अतिरिक्त बोझ है और हमारे पास उस तरह की जो कार्यवाही है उसको करने के लिए दक्ष मैन पावर नहीं है। लेकिन फिर भी पूरे प्रयास के द्वारा ये इतने सबसे बड़ी गौशाला यहाँ बनाई गई है और इस गौशाला में पशुओं के जो निराश्रित पशु हैं, बीमार पशु हैं, बूढ़े पशु हैं, जिसको लोग अपने घर से बाहर छोड़ देते हैं, उनको वहाँ पर ले जाके हम लोग रखते हैं। पूरा प्रयास होता है कि गोवंशों की पूरा ख्याल किया जाए और जो उपलब्ध संसाधन है उनके माध्यम से उनका ख्याल करते हुए उनके जितना उनका जो बचा हुआ भाग जीवन का है वो कष्टप्रद न हो,
उसको कष्ट का उसको उनको सारी सुख सुविधाएं दी जा सके, उनको भूसा, चारा, हरा चारा, खरी चूनी, पानी, किसी चीज़ की दुर्व्यवस्था ना होने पाए, इसका प्रयास करने का भी हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। गत समय में पिछले 3 वर्षों में जब मेरे यहाँ आने से पूर्व भी गौशाला में बार बार भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत बड़े स्तर पे आई हैं, जिसको हम लोगों ने आने के बाद रोका है। वहाँ पर फर्जी एम्प्लॉयमेंट के नाम पर लोगों को भर्ती किया जाता था, जो वहाँ नहीं जाते थे उनको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस वजह से कुछ लोग इस पूरे व्यवस्था से क्षुब्ध हैं, जिनका कि अब शायद दिक्कत हो रही है या किसी तरह की उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए ये कई बार कुत्सित प्रयास इस तरह के किए जाते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है। गौशाला की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है और इसके साथ ही जो वहाँ पर उसको अभी देख रहे थे उस अधिकारी को भी हटा दिया गया है और हम लोग कोशिश करेंगे गौशाला की व्यवस्था जो है उच्चतम स्तर पर खुद देखी जाए और उसकी व्यवस्था को सुधारा जाए।